तशरीफ फरमा। मैं हमारे कौम असातिज़ा इकराम, कौम का मुस्तकबिल, बहुत ही प्यारे बच्चों, आज शायद हमारी, मैं कहूँगा लोकल तारीख में ये पहला दिन है इस तरह से इज्तिमाई तौर पर आज ये दिन मनाया जा रहा है। खुशी की बात है। अक्सर जब भी किसी दिन के मनाने की बात आती है तो उस दिन को सजाने में जो अहम किरदार अदा करते हैं वो उस्ताद और उस्ताद से सीखने वाले बच्चे होते हैं। चाहे 15 अगस्त की तकरीब हो, चाहे 26 जनवरी का दिन हो, चाहे किसी भी तरह से इंतजामिया को जब भी जरूरत पड़ती है तो उस समय मुझे उस्ताद और उस्ताद से सीखने वाला बच्चा वहां खड़ा खड़ा नजर आता है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। आज ये बहुत मुस्बित पहलू मुझे नजर आ रहा है कि आज उस्ताद की तकरीब, उस्ताद की इज्जत अफजाई की जा रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात जहन में नहीं आई कि अगर 15 अगस्त का दिन मनाना है और एडमिनिस्ट्रेशन झंडा लहराएगी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव झंडा लहराएंगे, उस झंडे की शान में उस प्रोग्राम को सजाने वाला एक उस्ताद होता है, उस उस्ताद से सीखने वाला बच्चा होता है। लेकिन मैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हायर सेकेंडरी स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल सर और उनके साथ तशरीफ लाए सीनियर लेक्चरर, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप तशरीफ लाएं और शहनशीन आपके जो स्टेज पर आपकी सदारत के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं, आप तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बात बता रहा था कि किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आला ऑफिसर ने झंडा लहराना हो तो उस झंडे की तकरीब को सजाने में हाथ उस उस्ताद का होता है और उस्ताद से सीखने वाले बच्चे का होता है। लेकिन अफसोस आज ये दिन उस्ताद की इज्जत अफजाई का था, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल इसमें नहीं। आज उस्ताद को अपना दिन मनाने के लिए खुद ही अपने हाथों से सजाना पड़ा। ये अफसोस नहीं है बल्कि ये कौम की नाकामी का सरासर एक रोशन पहलू। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दुनिया की तारीख में ये बात कहीं नहीं पाएंगे कि किसी कौम ने अपने उस्ताद को बेइज्जत किया हो और वो कौम तरक्की पर हो, या आप दुनिया की तारीख में कहीं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये बात जरूर पढ़े कि एक नाअहल स्टूडेंट था, बिल्कुल भी उसे अलफ बा भी नहीं आता था, ए बी भी नहीं आता था, 1 2 नहीं आता था, लेकिन उस्ताद के एहतराम में हमेशा खड़ा रहता था। उस्ताद के पीठ पीछे उस्ताद के लिए भलाई की बात करता था। उस्ताद के पीठ पीछे उतनी इज्जत करता था जितनी उस्ताद के सामने करता था। वक्त की हुक्मरानी उसी बच्चे के हाथ में होती है और वक्त के बहुत बड़े और आला ओहदे पर वही बच्चा होता है। मैं अक्सर उस्ताद के माशरे में गिरती हुई कदरें, इस पर बड़ा गंभीर, अक्सर मैं व्हाट्सएप पर भी लिखता रहता हूँ, फेसबुक पर भी लिखता रहता हूँ। लेकिन अगर हम अंग्रेज मुल्कों की तारीख को पढ़ेंगे तो अंग्रेज मुल्कों की तारीख में हमें एक बात मिली कि वहाँ उस्ताद का और प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री का सेम स्टेटस, वहाँ जज का
और उस्ताद का बराबर दर्जा होता है। भले से अगर उस्ताद के खिलाफ, ऐसा तो होता है नहीं, लेकिन इनकेस अगर उस्ताद के खिलाफ किसी ने अदालत में केस किया और जज को पता चला कि ये उस्ताद है, तो हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डर है कि जहां जज की कुर्सी लगी होती है वहीं उस्ताद की कुर्सी लगी होती है, बहैसियत मुल्जिम उस्ताद कोर्ट में जा रहा है। वो कौम कभी गिरती नहीं, लेकिन अगर गिरने का वाहिद जरिया आज हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े सगीर में, हमारे एशिया में ये चीज बहुत कम पाई जाती है कि उस्ताद होता है। हालांकि उस्ताद खुद बादशाह होता है नहीं, लेकिन बादशाहत की कुर्सी पर बैठने वाला एक उस्ताद का शागिर्द होता है। उस्ताद खुद एक डिप्टी कमिश्नर मैजिस्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने वाला एक उस्ताद का शागिर्द ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। तहसीलदार की कुर्सी पर एक उस्ताद नहीं होता है, बल्कि उस कुर्सी पर बैठने वाला एक शागिर्द उस्ताद का ही होता है। फिर मुझे एक शर्म महसूस होती है कि जब एक उस्ताद एक आम किसी दफ्तर के ऑफिसर और मुलाजिम के पीछे पीछे किसी भी तकरीब में खड़ा होता है, उस वक्त मेरा सर शर्म से डूब जाता है, और मुझे अपना ही सर शर्म से डूबता हुआ नजर नहीं आता है, मुझे मेरा माशरा और माशरे का मुस्तकबिल खाक में मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन शायद ये बात खाली मैं ही सोचता हूँगा, कोई और न सोचता होगा, लेकिन यहाँ बैठे उस्ताद अपने आप को सरकारी नौकर समझते हैं, उस्ताद नहीं समझते। और ये एहसास इनको किसने दिलाया है? वो सरकार ने दिलाया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिलाया है कि आप नौकर हैं, आप उस्ताद नहीं हैं। हालांकि उस्ताद को नौकर का दर्जा नहीं दिया जाता। मैं चाहूंगा आज अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, आज अगर सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम के जरिए से एक मैसेज सरकार तक जाए कि उस्ताद को सरकारी नौकर कहना ये फाइल से खारिज कर दो, उस्ताद को उस्ताद कहो, उसकी फाइल से नौकरी का दर्जा खत्म कर दो। मैं यहाँ से आज अपनी सरकार को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैगाम बड़े मुअत्तबाना दिल से देना चाहूंगा कि ये उस्ताद की बेइज्जती नहीं है, ये माशरे की बेइज्जती। एक पुराना वाकया है, एक जमाने का बादशाह था, उसने अपना बच्चा, जब वो जैसे आज बच्चा 4 इयर्स में, 5 इयर्स में, 6 इयर्स में पहुंचता है, उसको स्कूल में दाखिल किया जाता है। उसने अपना बच्चा जब 5-6 इयर्स का पहुंचा, तो उसने अपना बच्चा उठा करके दिया। उस दिन तो स्कूल निज़ाम नहीं था, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। उसने देखा एक उस्ताद का इंतखाब किया, उसने अपना बच्चा वहां लौटा के, ये उर्दू में कहानी है, उर्दू में हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़े सगीर में क्या चलता है, यहाँ कहानियां चलती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं चलती, अमल नहीं चलता है, कहानियां चलती हैं। और ये मैं नेगेटिव एस्पेक्ट बयान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ, और ये दिल का दर्द इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमारा माशरा उठ नहीं सकता है, इससे हमारा माशरा गिर सकता है, और गिरा हुआ है उससे नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं उठ सकता है। उसने अपना बच्चा उस उस्ताद के पास छोड़ दिया, और बादशाह था, बादशाह को रोज उस्ताद के पास बच्चे की खबर लेने के लिए जाने की कहाँ फुर्सत थी। आप ये बादशाह अपनी मशगूलियात में वक्त गुजरता गया, एक दिन ख्याल आया कि बच्चे को नजर दे करके आता हूँ कि इस हाल में बच्चा है, कहाँ तालीम हासिल की, क्या पढ़ रहा है। ये चला गया, दूर देहात में उस्ताद था, वहां पहुंचा, देखा कि आगे नमाज का वक्त आया है, उस्ताद मुंह धो रहा है और बच्चा लोटे में पानी लिए हुए खड़े है, और ये पैर धो रहा था उस्ताद, और ये उस्ताद पानी अपने पैरों पर खुद डाल रहा था और बच्चा खड़े था। ये बादशाह दौड़ता हुआ है और बच्चे के मुंह पर एक तमांचा मारा, एक थप्पड़ मारा। उस्ताद डर गया कि शायद मुझसे गुस्ताखी हो गई है, कि ये बच्चा बादशाह का था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैं मुंह धो लूं और ये लोटा पकड़ के बैठे यहाँ, ये पानी दे मुझे, शायद मुझसे गुस्ताखी हो गई। तो बादशाह ने कहा अपने बच्चे से कि तुझे शर्म नहीं आ रही है कि तेरा उस्ताद अपने पांव पर पानी खुद डाल रहा है और तू तमाशा देख रहा है।
ये उस्ताद का मुकाम, ये उस्ताद की कदर। फिर उन उस्तादों के पास पढ़ने वाला बच्चा कई कई मुल्कों की हुक्मरानी करता था, कई मुल्क चलाता था। आज भी बताइए मुझे, बच्चा जो उस्ताद के पास पढ़ता है, कभी वो बस के कंडक्टर को भी अपने किराए की मांग कर सकता है कि आप किराया ज्यादा ले रहे हैं? हमने उस्ताद को गुलाम बनाया, उस्ताद ने गुलामी में बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा भी गुलाम बन गया। एक पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, एक मुस्बित सोच, वो उस्ताद इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि उस्ताद को ही नेगेटिव कर दिया है। उस्ताद को ही माशरे में उसका जो स्टेटस था, उसका जो दर्जा था, उसका जो किरदार था, उसका जो कैरेक्टर था, वो तो हमने अपने हाथों से खत्म कर दिया है। और दूसरी बात ये है, ये एक सरकारी एस्पेक्ट है, एक सरकारी रूल है, एक कानून है कि हम उस्ताद को उसका सरकारी नौकर समझते हैं। ये एक अलग पहलू। अब दूसरा पहलू ये था कि एक माँ बाप को अगर अपना बच्चा कामयाब देखना चाहिए था तो उसको, उस्ताद को अगर सरकार उसको नौकर समझती है तो समझने दो। मुझको उस्ताद को नौकर अपने 250, 300 और 30 और 40 हजार के लिए नौकर नहीं समझना है। मुझे मेरे बच्चे को उस्ताद इसको समझना है। अगर एक वालिदैन, अगर एक पेरेंट्स